और पेशी से लौट रहे लोगों पर कई राउंड ये फायरिंग हुई है। दिन दहाड़े हुई वारदात के बाद अलर्ट घोषित किया गया है। तो बता दें कि चरखी दादरी में बदमाशों का तांडव देखने को मिल रहा है। स्कॉर्पियो सवार 7 युवकों पर दिन दहाड़े हमला किया गया। कोर्ट से तारीख भुगत कर लौट रहे युवकों की गाड़ी थाने के सामने रोककर करीब आधा दर्जन हमलावरों ने ताबड़तोड़ लगभग 30 राउंड फायरिंग की है। हमले में 6 युवक गंभीर रूप से घायल हैं। 2 की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे जिले में सनसनी फैली हुई है। मौके पर पुलिस अधीक्षक एफएसएल टीम सीआईए 1, सीआईए 2, सीआईए 3 समेत भारी पुलिस बल तैनात है। करीब आधा दर्जन हमलावरों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि पेशी से लौट रहे लोगों पर कई राउंड फायरिंग की गई है। दिन दहाड़े हुई वारदात के बाद अलर्ट घोषित किया गया है, लेकिन सनसनी जरूर फैल गई इस घटनाक्रम के बाद। गैंगवॉर के बाद दिन दहाड़े जिस तरह से चरखी दादरी में गैंगवॉर को अंजाम दिया गया है। बता दें कि स्कॉर्पियो सवार 7 युवक आए थे। इन्होंने दिन दहाड़ उन पर हमला हुआ है 7 युवकों पर। तो कुल मिलाकर कानून व्यवस्था को चुनौती देता ये घटनाक्रम कहीं ना कहीं चरखी दादरी में कई सवाल खड़े करता है। चरखी दादरी में दिन दहाड़े थाना शहर के सामने यहाँ दिन दहाड़े 30 राउंड गोलियां चली। स्कॉर्पियो में सवार जो लोग थे जो तारीख भुगत करा रहे थे, वहीं मोटरसाइकिल पर सवार कुछ युवक उस गाड़ी के सामने पहुंचे। गाड़ी रुकवाकर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और करीब इसमें जो 7 लोग सवार थे वो घायल हो गए और उनको नागरिक अस्पताल चरखी दादरी ले जाया गया। वहीं जो राउंड फायर किए गए थे उसके बाद से दहशत यहाँ चरखी दादरी में फैली हुई है और थाने के सामने इतनी बड़ी वारदात हो गई और पुलिस देखती रह गई। वहीं यहाँ जो पुलिस पहुंची उसके बाद में यहाँ एसपी पहुंचे, उसके बाद डीएसपी पहुंचे और सभी भारी पुलिस तैनात कर दिया गया। टीमें लगी हुई है, एफएसएल टीम पहुंची। वहीं घायलों में जो 2 लोग गंभीर थे वो हताहत भी हो चुके हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ के प्रशासन की, तो प्रशासन बिल्कुल अलर्ट नजर आ रहा है, लेकिन पुलिस अभी कुछ सामने आकर बताने की स्थिति में नहीं है। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इंडिया न्यूज हरियाणा के विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। रवि, क्या कुछ जानकारी है इस गैंग वॉर को लेकर? सबसे पहले पूरी जानकारी, पूरा घटनाक्रम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, चरखी दादरी का पूरा मामला है जहां पर थाना शहर के सामने जिस तरह से गैंग वॉर की वारदात को अंजाम दिया गया था। 7 लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी। तो अब अगर बात करें, 2 लोगों की मौत हुई है, हालांकि थाने के सामने, वहीं कोर्ट परिसर और उसके बाद थाने के सामने इस तरह की वारदात का होना अपने आप में कई सारे सवाल जरूर खड़े करता है। हालांकि वारदात के तुरंत बाद जिस तरह से पुलिस कप्तान लोकेश कुमार की बात करें, फिर दूसरे तमाम अधिकारियों की बात करें, मौके पर पहुंचे थे। एफएसएल की टीम को बुलाया गया था, सीआईए की तीनों टीमों को बुलाया गया था, वहां पर लगाया गया है डॉग स्क्वाड, वो तमाम जो है दस्ते उनको तैनात किया गया है। चरखी दादरी जिले में हाई अलर्ट किया गया है। और इस बीच अभी तक, हालांकि अगर बात करें, जो आरोपी हैं, आरोपियों के बारे में सुराग पुलिस को नहीं लग पाया है, लेकिन जो 7 लोग थे स्कॉर्पियो गाड़ी में आए थे वो पेशी भुगता कर आ रहे थे, कोर्ट की पेशी भुगता कर आ रहे थे। और संभवतया वहां पर जो है, जब वो निकलकर थाने के सामने आए थे, थाने के सामने उनके आगे बाइक अड़ाई गई, बाइक लगाकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी। करीबन ये बताया गया है कि 3 दर्जन राउंड जो है, ये बताया गया है करीबन 30 राउंड फायर किए गए थे। और इस फायर की वारदात में 7 लोग जो है घायल हुए थे। उनको चरखी दादरी के नागरिक अस्पताल में लाया गया, जहां पर 2 की मौत हो गई, इस तरह की जानकारी दी गई है। पुलिस हालांकि अभी कुछ कहने से इस पूरे मामले में, पूरे प्रकरण में बच रही है, लेकिन गैंग वॉर का पूरा मामला बताया जा रहा है। उसके बाद हाई अलर्ट की स्थिति चरखी दादरी जिले में है। नाकेबंदी की गई है, सीमाएं सील की गई है, ताकि जो हमलावर थे वो कहीं बाहर ना जाने पाए। इस तरह की मंशा के साथ पुलिस पूरी मुस्तैदी से काम करने की बात भी कह रही है। बहरहाल जो आरोपी हैं पुलिस गिरफ्त से अभी बाहर हैं, लेकिन मामले में जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सारे सवाल, वो भी इस बिना पर, क्योंकि जब थाने के सामने इस तरह की वारदात होती है, बड़ी वारदात होती है, तो निश्चित तौर पर सवाल उठने लाजमी सी बात है। हालांकि पुलिस मुस्तैदी के दावे कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द आरोपियों को जो है गिरफ्तार भी किया जाएगा, लेकिन फिलहाल आरोपी जो है वो पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। तो
बिल्कुल रवि, अब जानना ये भी चाहेंगे कि गैंग वॉर की बात निकलकर यहाँ पर सामने आ रही है, किन गैंगों के बीच में गैंग वॉर हुई है, इसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? प्रथम दृष्टया पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे घटनाक्रम पर? देखिए, अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया और दूसरी तरफ पुलिस भी कुछ कहने से बच रही है, क्योंकि किसी गैंग का नाम लेना यहाँ पर जो है उसको महिमा मंडित करने वाली बात होगी। तो अभी फिलहाल पुलिस जो है इसी कवायद में लगी हुई है, इसी रस्साकसी में है कि किस तरह से आरोपियों को दबोचा जाए, किस तरह से हमलावरों को दबोचा जाए। जो घायल हैं, घायलों से तमाम सुराग जुटाए जा रहे हैं। मीडिया से पुलिस अभी भी दूरी बनाए हुए है। उसके बाद ही कुछ कहना मुनासिब होगा जब पुलिस कुछ राज खोलती है, क्योंकि जो घायल थे, घायलों से भी अभी बात नहीं हो पाई है। जब उनसे बात होगी तभी कुछ खुलासा हो पाएगा। बहरहाल पुलिस की जांच का विषय है। पुलिस पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है और ठीक है। पुलिस जो है ठीक है तमाम रवि। मामले को खंगालने में जुटी हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए रवि। तो लगातार गैंग वॉर की घटनाओं से हरियाणा दहल रहा है, हालांकि पुलिस उस पूरे घटनाक्रम की जांच जरूर कर रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। आईडीएफसी बैंक घोटाले से जुड़ा हुआ ये मामला है, बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं हम। एडी न्यूज़ हरियाणा सबसे अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहा है, क्योंकि आईडीएफसी बैंक घोटाले का जो मामला है, तकरीबन 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये घोटाले का मामला है। और इसमें अब अगर बात की जाए तो आरोपी आईएएस अधिकारी की जमानत याचिका खारिज की गई है। सीबीआई की विशेष अदालत ने ये याचिका खारिज की है। पंकज अग्रवाल की सरकारी धन के दुरुपयोग में भूमिका, सीबीआई ने ये बात कही है। तो पंकज अग्रवाल की